हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। सबको जय मसीह की। फिर से प्रभु ने हमें इकट्ठा किया, ये समय दिया आराधना करने के लिए। प्रभु के पवित्र वचन को हम आज जो पढ़ना चाहते, सीखना चाहते, मनन करना चाहते, अभ्यास करना चाहते, प्रभु हमसे बात करे। हमें तैयार होना है, हमारी आपको फिर से प्रभु के हवाले दे दे और समर्पित कर ले। आओ प्रार्थना करें, सरों को झुकाएंगे, आंख बंद करेंगे। और हमारा जो प्रभु है, जिसने कहा है पवित्र आत्मा आप पाओगे, आपके साथ रहेगा, क्योंकि आपने मुझ पर विश्वास किया है। पिता यीशु मसीह के नाम में हम झुकते हैं। आज के दिन के लिए धन्यवाद, तारीफ करते हैं, बढ़ाई करते हैं, सारे आशीषों के लिए झुकते हैं। हर एक बातों में हम झुकते हैं। आपके वचन हम सुनना चाहते हैं, हमसे बात करो। जुड़े हुए हर एक भाई बहनों को आशीष देना। पवित्र आत्मा हमसे बात करो, सहाय करो। हर एक आशीषित हो यीशु मसीह के नाम में। हर एक को सुनने वाले कान मिल जाए, देखने वाली आंख मिल जाए, समझने वाला हृदय मिल जाए, यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। तो हैप्पी पाम संडे। आज जो लोग चर्च, सारे क्रिश्चियन परिवार जितने भी लोग हैं, वो सारे चर्च में इकट्ठा होके जो खजूरी होती है, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ताड़पत्री बोलते हैं गुजराती में, ताड़पत्री नो रविवार, ऐसा करके लोग सारे चर्च के आजू बाजू घूमते रहते, गीत गाते, होसाना होसाना, प्रभु आ रहा है, प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हमारा राजा है। ऐसा एक दिन था जब यीशु मसीह धरती पे थे, तब लोग ऐसे खुश होके कहते थे, राजा आ रहा है, राजा पधार रहे हैं, वो परमेश्वर ने भेजा हुआ अभिषेक आ रहा है हमारे गांव में। और सारे लोग खुश हो गए कि इज़राइल का राजा हमारे बीच में आए। और सारे लोग जो पत्तियां थे, ताड़ थी, खजूरी का है, सारा लोग लिख रख के यीशु चलते चलते उस पे ऐसे लोग वो बात को याद करके, आज जो दिन है वो लोग कहते हैं कि आज जो दिन है, यीशु मसीह मारे गए उसके 6 दिन पहले वो बैथनिया आए। 6 दिन पहले यरूशलेम जाने के लिए शुरुआत की, तो यरूशलेम जाते हुए सारे लोग वहां इकट्ठा हुए थे। और वो दिन था 6 दिन पहले। यूहन्ना में लिखा है 6 दिन पहले, पास्का के 6 दिन पहले, जब वो लोग मेमने को काटते थे, वो दिन के 6 दिन पहले यीशु मसीह आए। तो अभी जो गुड फ्राइडे आएगा, उसके पहले 6 दिन ये लोग कहते हैं कि प्रभु का आगमन यरूशलेम में हुआ, एक राजा की तरह। वहां पे लोग चिल्लाते थे। वो दिन को याद करके आज सारे क्रिश्चियन लोग, हमारे परिवार के लोग, सारे खजूरी लेके, वो टाल पत्री लेके घूमते हैं और उसको सजाते हैं। और लोग एक दूसरे को हैप्पी पाम संडे भी कहते हैं, खजूरी का रविवार ऐसे कहते हैं सब चर्चों में। तो हमें भी ये बात को जानना है। ऐसा ना हो जाए कि हम कहें ये लोग क्या लेके घूमते हैं, हमारे पास तो हरी डंडियां नहीं है, हमारे पास तो अच्छे हमारे पास भी थोड़ी डंडियां है, हमें लेके घूमना है संडे को, ऐसा लेके आने का। ये देखा है आपने तालपत्री, लोग उसको लेके फिर जलाते। आज शाम को भी जलाएंगे कुछ, पर हमें जो वो लोग जला के उसकी जो राख करके फिर क्रॉस बना के, फादर बोलता है आ जाओ, उसको बोलते हैं भस्म बुधवार। वो जो ताल पड़ती होती है वो सूख जाती है, उसको सारे चर्च में इकट्ठा किया जाता है। आपको पता नहीं, थोड़ी बताता हूँ। 1 साल के बाद उसको निकाला जाता है, उसको जला के उसकी जो राख होती है, वो राख को लेके वो लोग लगाते हैं कि तू भी मरेगा, तू भी मरेगा, हम सब मरने वाले हैं। तो वो याद में करते कि हमारे लिए यीशु मसीह मर गया, जल गया। आज हमारा जो दिन है वो है तेल, पवित्र तेल, पाक तेल, होली ऑयल डे। प्रेज़ लॉर्ड। आज तेल के विषय में हम देखेंगे, सुनेंगे। बाइबल में सुलेमान कहता है, भजन सभा सबोपदेशक 9वां अध्याय 8वां पद में ये सुलेमान राजा लिखता है, तेरे तुझे सफेद कपड़े हर वक्त पहनने हैं और तेरे सर पर हर वक्त वो ऑयल कहेंगे, क्या
नहीं तेल नहीं, पर ये है अत्तर, तेरे खुशबू अत्तर वाला तेरे सर पे हर वक्त होना चाहिए। 9वां अध्याय का 8वां पद। तेरे वस्त्र सदा उजले रहे। तेरे वस्त्र हर वक्त उजले, यानी चर्च में सफेद कपड़े पहन के आने का, और तेरे सिर पर तेल की घटी ना हो। तेल लगना चाहिए पूरा। तो यहाँ पे लिखा है सफेद कपड़े या फिर उजले वस्त्र हर वक्त होने चाहिए, दाग लगना नहीं चाहिए, कोई आरोप ना लगना चाहिए, ये बदमाश है, ये काला चोर है, ऐसा कोई भी हमारे पे लगना नहीं चाहिए। कोई हमें नहीं कहना चाहिए ये काला चोर आया, कोई नहीं कहना चाहिए लुच्चा लफंगा ये है वो है, हमारे पे कोई भी गलत गंदी बातें न कहना चाहिए। यहाँ पे लिखा है हर वक्त तेरे वस्त्र उजले रहे और तेरे सर पर कभी भी तेल की घटी ना हो। यहाँ इनका आवाज आती है। तो यहाँ पे ये सुलेमान राजा कहता है कि हर वक्त तू अच्छा सीधा रहना चाहिए और तुझे हर वक्त खुश रहना चाहिए, कोई दुख होना नहीं चाहिए। मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय 17 पद में यीशु मसीह ने अपने चेलों से सिखाया कि तुम्हें जब लोग तो उपवास करते, दुखी हो जाते, रोते, जब नहीं मिलता है तो रोते, चले जाता है तो रोते, कुछ भी होता है तब इंसान रोता है, बीमारी आई तो रोते, फेल हो गए तो रोते हैं, कुछ भी खाना न मिले तो रोते। तुम्हें रोना नहीं है। जब तू उपवास करे, जब तू दुखी हो जाए, सही में तू दुखी हो तब तुझे तो अपने सर पर तेल मलना है, तुझे मुंह धोना है, नहीं लगना चाहिए कि ये दुखी आदमी है। यीशु ने सिखाया अपने चेलों को, देखो आपको कभी भी दुखी होना नहीं है क्योंकि आप मेरे चेले हो। लोगों को पता चलना चाहिए कि मैंने तुम्हें आनंद दिया है, मेरा आनंद मैं तुम्हें देता हूं। संसार आनंद देता है, उस रीति से मैं आनंद नहीं देता, मैं अपना आनंद देता हूं। आप हर वक्त खुश रहोगे। दुष्ट आत्मा आएगा आपको निकालना है, दुख आएगा उसको आपको भगाना है, आपको कभी मायूस होना नहीं है, आपके साथ परमेश्वर तुम्हारे साथ है। आमीन। तो यहाँ पे प्रभु ने सिखाया, लोग उपवास करते हैं, तेल लगाते नहीं है। 2 शमूएल उसका 14 अध्याय, वहां पे जो एक कहानी है, ये जो दाऊद राजा था उसकी बहन का लड़का योआब जो था वो बड़ा दाऊद राजा से प्यार करता था और कहता था ये मामा मामा। तो मामा आप दुखी क्यों हो? और ये समझ गया कि ये मामा मेरा दाऊद राजा वो कभी भी समझ नहीं पाएगा। उसने क्या कहा, उसने जब जाना कि एक बेटा, दाऊद का एक बेटा था, दाऊद की दूसरा भी बेटा था, दाऊद की कई सारी पत्नियां थी, दाऊद की कई सारी उपपत्नियां थी, और वो सारों में 2 सारे बड़े बड़े सब अच्छे बच्चे थे, उसमें बड़ा बच्चा भी था और छोटा बच्चा भी था। यहाँ पे ये जो दाऊद राजा के जो बच्चे थे उसमें से एक अबशालोम था, वो बड़ा खूबसूरत था, उसकी एक बहन भी थी, वो भी बड़ी खूबसूरत लड़की थी। लेकिन दूसरे एक बच्चे ने, एक बच्चे ये तामार जो अबशालोम की बहन है उसको उसे प्यार कर दिया, उसको बिगाड़ दिया और अबशालोम ने खून कर दिया। और ये जब दाऊद राजा ने सुना कि मेरे दोनों बच्चों झगड़े और बड़े बड़े बच्चे ने उसको मार दिया तो बड़ा दुखी हो गया, और मेरा बड़ा बच्चा जो था उसको मार दिया ये अबशालोम ने, दुखी हो गया। दोनों भाई क्यों लड़े, क्यों ऐसा किया? दाऊद बड़ा दुखी हो गया था कि मेरा बड़ा बच्चा जो था, सबसे बड़ा था, वो तो मर गया, अब ये अबशालोम वो भी भाग गया है। और ये भतीजा कहते भांजा ने कहा, दाऊद मेरे मामा बड़े दुखी है। उसने क्या किया, पहला दूसरा पद देखते हैं। सरूयाह का पुत्र योआब ताड़ गया कि राजा का मन अबशालोम की ओर लगा है, या अबशालोम मेरा बेटा चला गया, ये उसको मार के फिर इसलिए योआब ने तकवा नगर में तकवा नगर में एक औरत को ढूंढा, वहां से एक बुद्धिमान स्त्री को देख तू बुद्धिमान है, तू मैं घर आ जाओ मेरे पास, और उससे कहा शोक करने वाली बन, तू शोक करने वाली बनना है तुझे, अर्थात शोक का पहरावा पहन, शोक का पहरावा भी पहन ले, और तेल न लगा, तेल मत लगाना, परंतु ऐसी स्त्री बन जो बहुत दिनों से मृतक के लिए विलाप करती रही हो। ऐसी स्त्री बन जा कि तू बहुत दुखी है,
एक बच्चा मरा, बाप हस्बैंड मर गया, सारा दुख हो गया, दूसरा बच्चा जो है उसके भी पीछे लोग पड़े हैं, उसको भी मार देंगे, ऐसे तू शोक करना और राजा के पास आना, ऐसे यहाँ पे लिखा है। ये बात कड़ी कहानी है, पर उसके विषय में मैं नहीं कहता हूं। यही बात कहना चाहता हूं कि ये योआब ने एक बुद्धिमान औरत को ढूंढा और कहा कि राजा के आगे जब तू जाएगी तब तेल मत लगाना, जिससे राजा पूछेगा तू बड़ी दुखी है, क्या समस्या है तुझे। और ये सारी बातें आप बाइबल में पढ़ सकते हो। ये पूरा अध्याय और 13वां अध्याय, 14 अध्याय, 15 अध्याय, ये सारे बातों में ये कहानी सारी है। तो ये जो औरत है ये आके राजा के पास गई, तेल नहीं लगाया। तो तेल न लगाना ये बात है का प्रतीक है कि मैं दुखी हूं। यशाया उसका 61 और 61वां अध्याय 3 पद में लिखा है, और सिय्योन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके मैं राख दूर कर दूंगा सर पर से, सुंदर पगड़ी बांध दूं, और कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं। उनके विलाप को दूर करके तेल लगाऊंगा। तो दुखी लोगों वो तेल नहीं लगाते हैं दुख दिखाने के लिए कि मैं बड़ा दुखी हूं, पर हम खुश है, इसलिए तेल का अभिषेक हमारा होना चाहिए। पुराने समय तेल लगाते थे दिखाने के लिए, आज तो बड़ी मजा की दिन है, अच्छा दिन है। जैसे यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया कि तुम जब उपवास करो दुखी मत दिखाना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आपका लुट गया, बर्बाद हो गए, कंगाल हो गए, गिर गए, मायूस हो गए, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मत्ती 6:17 में यीशु ने सिखाया आपको तेल लगाना है, मुंह धोना है, दुनिया को पता चलना चाहिए कि आप दुखी लोग नहीं है। इसी लोग कहते आप तो क्रिश्चियन लोग लगते हैं, क्यों? क्योंकि क्रिश्चियन लोग कभी दुखी होते नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु ने अपने चेलों को भी भेजा। मरकस सुसमाचार 6 अध्याय 13 पद में अपने चेलों को तेल लेके भेजा। पवित्र आत्मा नहीं पाए हुए थे, पर पवित्र आत्मा के संगति में ये चेले तो थे। चेलों को अधिकार मिला था दुष्ट आत्मा निकालने का, सब जगह जाते थे, लगता था कि ये लोग दुखी है, ये परिवार दुखी है, ये घरों में दुष्ट आत्मा है, परेशान हो रहे, वो दुष्ट आत्मा ऐसे सारी बातें हरकत करता है, लोग परेशान हो गए थे। वहां पे ये चले जाते थे, दुष्ट आत्मा को आज्ञा करते थे निकल, ये परिवार से निकल, ये लोग दुखी है। और वहां पे ये चेले जाकर तेल लगाकर बीमार थे उनको चंगाई देते थे। और तेल लगाना ये बात है, शुभ समाचार है कि आपका दुख चला गया है, आप अब आनंद से भरपूर हो जा सकते हो। जैसे दाऊद ने कहा भजन संहिता 23वां अध्याय इसका 5वां पद, तू मेरे सताने वालों के सामने, मेरे जो सताने वाले हैं के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है। मेरे सर पर तेल मल के बताया है कि चाहे कितने शत्रु हो, सब शत्रु, देखो तुम्हारे पास पैसे लेने वाले शत्रु हो जाते, तुम्हारी बीबी पे नजर करने वाले शत्रु हो जाते, तुम्हें मारने का सोचते शत्रु हो जाते, तुम्हारे लिए गलत सोचते शत्रु हो जाते। आपके हमारे जो कोई शत्रु, ऐसे हम कहते हैं ये तो शत्रु है क्योंकि ये मेरा अच्छा नहीं सोचता है। शत्रु के सामने मेज बिछाया है और तूने उनके सामने मुझे तेल लगाया है। प्रेज़ लॉर्ड। तो जब कोई आनंदित रहता है तो जो मायूस करने वाले होते वो मायूस हो जाते हैं, ये सच बात है। आमीन। आप जब कोई मायूस करने वाले पे हंसते हो तो क्या होता है? वो बोलता है अरे जो बात के लिए मैं आया था वो तो दुखी है ही नहीं। कई लोग ताक झाक करते, खुशी हुई, दुख हुआ, गम आया, वहां पे देखने लगते कि कौन मायूस हो गया, आज तो मायूस हो गया, आज मैंने ऐसी बात करी वो मायूस हो गया, ऐसे करके लोग होते हैं। दाऊद कहता है मेरे सर पर तेल मला है। क्यों तेल? क्योंकि मेरे शत्रु मुझे नहीं चाहते मैं खुश रहूं। तो दुख को दूर करने के लिए तेल लगाते हैं। याकूब उसका 5वां अध्याय 14 पद, यहां पे लिखा है मंडली में यदि कोई बीमार हो गया है तो आपको क्या करना है? दुखी हो गया है, बीमारी में कोई खुश नहीं होता है, दुखी हो जाता है, तो तेल लेके जो पुरोहित होते,
जो प्राचीन होते, जो बड़े होते, वडील कहते, वो आके वो बीमार आदमी जो दुखी है उस पे तेल लगा के मालिश करके यीशु के नाम में उसको चंगाई दे। आमीन। जब आप खुश हो गए या जब आपको खुशी मिलती है दुखों में, समझ लो जवाब मिल गया। आमीन। दुखों में, तकलीफों में यदि आपका मन फिर भी खुश है, समझ लो उत्तर आ गया है। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। तो जब आप दुखी हो वो समय यदि फिर भी तुम खुश हो, आशा समझ लो वो आशा है कि अब कुछ अच्छा होने वाला है। लेकिन मायूस होने के वक्त आपको बिल्कुल खुशी न मिले, कोई रोशनी न दिखाई दे, कोई अच्छा दिन आएंगे मन की बात करने वाले, तो अच्छा दिन यदि आपको लगे ही नहीं तो आपको प्रभु के मन को सोचना है। प्रभु कहता है आपके लिए तेरा अच्छा दिन रहेगा। आमीन। तो यहां कहा गया है कलीसिया में कभी कोई बीमार हो, दुखी हो, तो सारे मंडली के जो पुरातन क्या है, प्राचीन हाँ प्राचीन प्राचीन, ये प्राचीन ऐसा है कि बहुत पुराना प्राचीन काल से बात चली हुई है। तो प्राचीनों को बुलाना, एकदम बुढ़े लोग को नहीं बुलाना, लेकिन जो मसीह में बड़े बड़वान हो, जो बाइबल पूरा पढ़ा हुआ हो, जो बाइबल समझने वाला हो, जो पवित्र आत्मा पाया हुआ है, सारा अनुभव लिया हुआ हो, वैसे को प्राचीन कहा जाता है। ऐसे को समझदार इंसान कहा जाता है। बूढ़े को लाने के लिए यहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन जो अगवा है, मंडली को सिखाते चलाते, ऐसे लोगों को आपको प्राचीनों को बुलाना है। और वो क्या लिखा है, यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, हाँ। और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मल कर उसके लिए प्रार्थना करें। आमेन। प्रेज़ लॉर्ड। दुखी है तभी तेल की बात हो रही है, ये समझाने के लिए ये सारी बातें मैं खुलवा रहा हूं। इब्रानी 1 अध्याय 9 पद में यीशु मसीह के बारे में भी यहां पे लिखा गया है। 6 पद में यीशु की बात है कि उसको संसार में लेके, जगत में लेके आते ही कहा गया सारे फरिश्ते ये यीशु का भजन करो। 9वें पद में, और ये यीशु को परमेश्वर ने अभिषेक किया, तेल उंडेला। क्यों? क्योंकि उसने धर्मी लोग से, धर्म से प्यार किया। धर्म जो अच्छी न्यायिक बात है, नेक बात है, उसको मान लिया या इसको उसे प्यार किया। लेकिन जो अधर्म है, जो गलत बातें हैं, उससे बैर रखा, उसका विरोध किया। इसीलिए परमेश्वर ने भी उसको, यीशु को आनंद के तेल से मस्सा किया। प्रेज़ लॉर्ड। प्रेज़ लॉर्ड। तो जब आप प्यार करते हो, सच्चाई को प्यार करते हो, धर्म की बात को, अच्छी बात किसी ने कह दी, आपको कहना चाहिए थैंक यू, मुझे अच्छी बात आपने सिखाई, अच्छी बात सिखाई। तो ये बात है, जब आप अच्छी बातों से प्यार करते हो, बुरी बातों को नफरत करते हो, तब आप आनंदित हो जाते हो, सारा आपका दुख दूर हो जाता है। तो यदि आप दुखी हो तो आपको प्यार करना है, नेक, अच्छी या धर्मी बात को से आपको प्यार करना है, बुरी बात से आपको नफरत करना है, तभी आप आनंदित होते हो। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। ओके, कई सारी बातें हैं, मैं बस समाप्त करूंगा और थोड़ी बातें बाइबल में से ये कहना भी चाहता हूं कि पुराने समय अभिषेक किया जाता था पवित्र आत्मा से। गिनती की किताब 11 अध्याय 25वां पद में लिखा है, गिनती 11:25, मूसा को जब उसके ससुर ने कहा, मूसा तो अकेला है, इतने सारे लोगों को तू कैसे न्याय करेगा? सारे लोग कुछ कुछ लेके आते, यहाँ पे ये झगड़ा हो गया, यहाँ पे हम पानी नहीं देते, यहाँ पे हमारे खेत में देखो इसने बैल छोड़ के रखा है। तो कई सारे झगड़े होते थे, तब मूसा को बड़ी समस्या हो गई और प्रभु के अनुग्रह में उसने ऐसे 70 क्या लिखा है, 70 ऐसे लोगों को चुना और वे लोग पवित्र आत्मा से भरपूर हो गए। 25वां पद, गिनती 11 अध्याय 25वां पद। तब यहोवा बादल में होकर उतरा, हाँ, और उसने मूसा से बातें की, मूसा से बात की, और जो आत्मा उसमें था, मूसा पर जो आत्मा उस पे था, उसमें से लेकर उन 70 पुरनियों में समवा दिया। प्रेज़ लॉर्ड। आपको यदि न्याय करना है तो आपको दुखी नहीं होना है, क्योंकि दुख में कोई भी इंसाफ
आप लेते हो, गलत लेते हो। दुखी में लोग मर जाते, दुखी में शादी कर लेते। अभी तो इसके शादी करूंगा, देख दिखा। दुखी में, दुख में ही सारा गलत फैसला होता है। तो यहां पे ये मूसा ने ऐसे लोगों को चुना और प्रभु का आत्मा उन पे ठहरा। लिखा है, क्या लिखा है? तब यहोवा बादल में होकर उतरा, वो तो बात सही है, संवाद, वो भी बात सही है। और जब वह आत्मा उनमें उनमें आया तब और वे जब आत्मा आया फिर क्या हुआ? नबूवत करने लगे। वो लोग भविष्यवाणी करने लगे। और क्या लिखा है? परंतु फिर और कभी ना की। जब तक आत्मा रहा तब तक अच्छी अच्छी बात है, भविष्यवाणी, खुशी 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 खुशी। आत्मा आया तब तक, आत्मा रहा तब तक वह खुश रहते गए, सबका न्याय करते रहे, भविष्यवाणी करते रहे, तेरा ये होगा, तेरा वो होगा, तेरा भला होगा। तो ये सारा भविष्यवाणी आत्मा आने के बाद। तो पवित्र आत्मा जब रुकता है, ठहरता है, तेल उड़ेला जाता है, तब आप भविष्यवाणी करने लगते हो। साउल के विषय में देखते हैं, पहला शमूएल 10वां अध्याय 10वां पद में। साउल जो राजा न था, लेकिन जब वो एक टोली जो भविष्यवाणी करती थी उसके साथ जुड़ गया, वो भी भविष्यवाणी करने लगा। आत्मा उस पे आया और वो भविष्यवाणी करने लगा। प्रेज़ लॉर्ड। ओत्नीएल जो सबसे बाइबल का पहला न्यायाधीश, उस पर भी जब भी आत्मा आया, उसने भी न्याय किया। न्यायाधीश का किताब उसका 3रा अध्याय 10वां पद। उसमें यहोवा का आत्मा समाया और वह ओत्नीएल पे आत्मा समाया इजराइलियों का न्यायी बन गया। आमेन। तो जब आत्मा आता है भविष्यवाणी करते हो, आत्मा आता है न्याय करते हो। यही न्यायाधीश की किताब 6ठा अध्याय उसका 34 वचन पद है, तो वहां पे लिखा है, सुनो। गिद्योन पे आत्मा आया और क्या हुआ? और उसने नरसिंगा फूका, तब अबीएजेरी उसकी सुनने के लिए इकट्ठे हुए। क्या लिखा है 34वां पद? तब यहोवा का आत्मा गिदोन में समाया, गिदोन में समा गया, उसने नरसिंगा फूका। आमेन। प्रेज़ लॉर्ड। आप बोलने लग जाते हो जब कोई दुखी होता है, बोलता नहीं है। सुना है आपने कभी? सुना है कभी? बोलो, दुखी लोग नहीं बोलते। ऐसा कर देगा, ऐसा कर देना। दुखी लोग नहीं बोलते। यहां पे नरसिंगा फूका गया। प्रेज़ लॉर्ड। तो ये गिद्योन, ये बड़ा भी सुरवीर था, और ये गिद्योन लड़ने वाला भी योद्धा भी था। ये गिद्योन पे जब आत्मा आया, वो नरसिंगा जोर जोर से फूकने लगा। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। जेफ्ता, ये देखते न्यायाधीश की किताब 11 अध्याय इसका 29 पद। तब यहोवा का आत्मा यिप्ता में समा गया। यिप्ता पे समा गया। जब वो आत्मा उस पे आया, पवित्र आत्मा, और वह गिलियाद और मनस्से से होकर गिलाद के मिस्पे में आया, और गिलियाद के मिस्पे से होकर अमोनियों की ओर चला, सबके साथ गया, लड़ने लगा। तो ये बात है, ये जाके आत्मा आया, लड़ा। उसने ये बात भी की, प्रभु यदि तुम मेरे साथ हो तो आप जो कुछ कहोगे। हाँ प्रभु, एक बात सुनो, मैं चाहता हूं यदि मैं जीत के आऊं तो पहला जो होगा उसको मैं आपको अर्पित कर दूंगा, समर्पित कर दूंगा, उसको आपको बलि दे दूंगा। इतना जोर से यह आत्मा, यह आदमी ऐसे प्रभु के साथ वचन देता है। तो जब आत्मा आया, यह आदमी लड़ने लगा। सामसून के विषय में हमें पता है, माफ करो, न्यायाधीश की किताब उसका 14 अध्याय 6 पद में, जब आत्मा, पवित्र आत्मा, यहोवा का आत्मा सामसून पर आ गया, तब उसने शेर को पकड़ा। जब शेर आ गया था, उसने आत्मा उस पे आ गई सामसून पर, और ये सामसून डरा नहीं, पर शेर को एक छोटा बच्चा हो, बकरी का बच्चा हो, ऐसे उसको देखा, उसको ऐसे करके फाड़ डाला। क्या लिखा है? तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा, सामसून पर बल से उतरा, और यद्यपि उसके हाथ में कुछ न था, उसके हाथ में कुछ न था, तो भी उसने उसको ऐसा फाड़ डाला। ये बेयर हैंड्स होता है, उसको कराटे बोलते हैं। कराटे यानी हथियार बिना, खाली हाथ, और ऐसा फाड़ डाला जैसा कोई बकरी का बच्चा फाड़े।
बकरी के बच्चे को फाड़ता है, ऐसे करके शेर के मुंह को फाड़ डाला, पता नहीं कहां से कहा फाड़ा, पूरा उसको पोला कर दिया। तो यहाँ पे सामसुन पे जब आत्मा आया तो इसका पावर देखते हैं। सामसुन पे क्या रे बाइबल के लोगों पे आत्मा आया, तब वो कुछ काम करते थे। ऐसा ऐसा काम हुआ। न्यायाधीश की किताब आगे 14 अध्याय 19वां पद देखते हैं। तब यहोवा का आत्मा सिमसोन पर बल से उतरा और उसने अश्कलोन को जाकर वहां के 30 पुरुषों को मार डाला और उनका धन लूटकर 30 जोड़े कपड़ों को पहेली के बताने वालों को दे दिए। तो यहाँ पे देखते हैं ये आदमी गुस्सा हुआ और उसने 30 लोगों को मार दिया। 15 अध्याय 14 पद। जब ये सामसुन को पकड़ा गया, वह ओके। लही तक आ गया तो पलिस्ती उसको देखकर ललकारने लगे। हाँ, तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और उसकी बाहों की रस्सियां आग से जले हुए सन के समान हो गई। आमीन। जब भी मायूस होते हो तभी आपको नहीं मन करता है या नई सोच आती है मैं पास होऊंगा। जब भी दुखी होते हैं आपको कभी सोच नहीं आता है, आपको ऐसा लगता है मैं हार गया। जब भी आप दुखी होते हैं आपको कभी भी रास्ता नहीं दिखाई देता है। यहाँ पे देखते पवित्र आत्मा हर वक्त सामसुन पे आता था, मायूस नहीं होने देते थे। प्रभु उसे और उसको बल देते थे, छुटकारा देते थे, सामर्थ्य देते थे। आमीन। हमें पवित्र आत्मा से अभिषेक होना है। उस वो तेल पुराने समय में वो उसे अभिषेक का तेल कहा जाता था। नए नियम में पवित्र आत्मा वही हमारे लिए वो प्रतीक है, वही है जो हमें बल सामर्थ और प्रदान करता है और हमें चुनने के लिए जब तेल पहले के समय में उंडेला जाता था। पहला शमूएल 16 अध्याय 13 पद में लिखा है, शमूएल दुखी हो गया, अरे साउल राजा ये गलत कर दिया, अभी ये इज़राइल को कौन संभालेगा। ये शमूएल प्रार्थना करता था, ओ प्रभु इज़राइल का अच्छा राजा था, ये बुरा भी व्यवहार किया इसने, अब क्या होगा इज़राइल का, इज़राइल देश को क्या होगा। और प्रभु ने कहा शमूएल रो मत, दुखी मत हो जा, तेल उठा, तेल लेके जा, दाऊद को अभिषेक कर ले। और वो गया रामा में दाऊद के पास और वहां पे उसको अभिषेक किया। जैसे तेल लग डाला और आत्मा उस पर रहा, दाऊद पर रहा। प्रेज़ लॉर्ड। तो दुखी लोगों को जरूरी है पवित्र आत्मा से भरपूर होना। तेल उंडेल प्रभु तेल उंडेल, ये हमें मांगना है, ये गीत भी गाना, ये भी चिल्ला चिल्ला के प्रभु से मांगना है। कभी भी मायूस नहीं होना है। आमीन बोलो, मैं कभी भी मायूस नहीं होगा। दूसरा राजा दूसरा अध्याय 15 पद देखे, यहां पे भी है कि जब एलिया चला गया, हाँ, उसे देखकर भविष्यवक्ताओं के चेले जो यरीहो में उसके सामने थे यहाँ कहने पे लगे, बात है एलिया नबी, बड़ा नबी था इज़राइल में, वो चला गया। सारे लोग दुखी हो गए, अरे हमारा महान राजा, हमारा महान बाप, हमारा महान भविष्यवक्ता चला गया है। और एलिसा को देखते, एलिसा आ रहा है। ये सारे जो नबी थे, सारे जो प्रबोधक थे, वो एलिसा को देखते हैं और एलिसा को देख के क्या कहा, कहने लगे, क्या एलिय्याह कहने लगे, में जो आत्मा था एलिया में जो आत्मा था वही एलिसा पर ठहर गया है। वही आत्मा एलिसा पर ठहर गया। और लोगों ने क्या किया, अतः वे उससे मिलने को आए और उसके सामने भूमि तक झुककर दंडवत किया। ओ आप आ गए, एलिया गया कोई बात नहीं, एलिसा आप आ गए। आमीन। तो पवित्र आत्मा इंसानों को खुशी देता है। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु का आत्मा पाया हुआ यदि हमें कोई मिल जाए तो हमें बड़ी बड़ी खुशी मिलती है। अभी मेरे सारे काम आसान हो जाएंगे, अभी तो मेरा सारा खत्म हो जाएगा दुख दर्द। बाइबल में लिखा है दूसरा पत्रस पहला अध्याय 21वां पद में, पुराने समय में जितने भी भविष्यवक्ता भविष्यवाणी की वो सारे पवित्र आत्मा से चलायमान थे। पवित्र आत्मा जैसे गवाही देते थे, वो मायूस लोगों को के बीच में ये भविष्यवक्ता अच्छी अच्छी बातें भविष्यवाणी कह के उनको आशीष आशा देते थे। आमीन। जब ये मायूस हो हमें कहना चाहिए प्रभु हमसे बात करो। यहाँ पे 21वां पद में पत्रस कहता है, उसके द्वारा तुम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो
ओके, आप पढ़ते हो पहला पत्रस पहला अध्याय 21 पद, क्या लिखा है? पढ़ो, दूसरा पत्रस पढ़ो, क्योंकि कोई भी दूसरा भविष्यवाणी- पत्रस दूसरा पत्रस पहला अध्याय उसका 21वां वचन। सुनेंगे। क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभरे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। आमेन। तो कोई किसी को आशा देनी है तो बुद्धि से नहीं देनी है, दिल से नहीं देनी है, प्रभु के आत्मा से। आमेन। तो बाइबल में ये पत्रस कहता है जितने भी भविष्यवक्ता परमेश्वर ने भेजे उन सब वो चलायमान थे, वो चलते थे, घूमते थे, जाते थे लोगों को कहने के लिए, वो पवित्र आत्मा से चलते थे। आमेन। और जो भविष्यवाणी आई वो इंसान की ना थी, वो इंसानों ने नहीं कही थी, वो तो पवित्र आत्मा ने उनको कहा था, मेरे दास, मेरे सेवक, मेरे भविष्यवक्ता, आप जाके ये लोगों को समाचार दो। तो यहाँ पे पत्रस कहता है कई भी भविष्यवाणी बाइबल की है वो सारे ऐसी नहीं आई, इंसानों की सोच नहीं है, कि किसी की इंसान की प्रेरित नहीं है, ये तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा से सारी गवाही है। प्रेज़ लॉर्ड। लोग अभिषेक करते थे बीमार को चंगाई करने के लिए, लोग अभिषेक करते थे तेल लगाकर नियुक्त करने के लिए कि अब से तू राजा, अब से तू याजक, अब से तू न्यायाधीश, अब से ये तू काम संभालेगा। नए नियम में भी यीशु मसीह ने अपने चेलों को पवित्र आत्मा से अभिषेक किया और उनको भेजा। प्रेज़ लॉर्ड। पुराने समय में जब कोई घर में आता था तो उसको तेल लगाते थे, अभिषेक करते थे और कहते थे आओ आप, हम खुश है आप हमारे घर में आए। तो ऐसे तेल लगाकर लोगों को बुलाया भी जाता था। पुराने समय में तेल का बड़ा उसका बड़ी बातें है कि कैसे लोग इस्तेमाल करते थे। सब जो तेल होते, जैतून का तेल हो या फिर कोई भी तेल हो, हमारे घर में भी यदि कोपरेल, अब हमारे यहाँ तो कोपरेल चलता है, दूसरी जगह पे जैतून का चलता है, ऑलिव ऑयल चलता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग को तेल माना जाता है। आज भी सेवक लोग तेल लगाते हैं, तेल लगा के प्रार्थना करते हैं, तेल का इस्तेमाल करते हैं आज भी। और बीमार हो तो उनके लिए भी तेल का इस्तेमाल किया जाता है, कहते लाओ आपके घर में तेल है, तेल लाओ, तेल पे प्रार्थना करते थे। और तेल घर में या परिवारों में बोले आप बीमार हो तो लगाना, ऐसे करके आज बेचा जाता है। पर हमारे घर में कैसे तेल बनाए? पुराने समय में तो एक नियम था, यानी तेल कैसे बनाना है। अभिषेक का तेल जैसे हमें पुराने समय में पढ़े हम 110 निर्गमन की किताब उसका 25वां अध्याय 1 से 5 तक, या फिर निर्गमन उसकी 29 और 7 पद में देखे, वो अभिषेक का तेल कहा जाता था। ये आपको मिलाना है, उसका तेल बनाना है। तेल बनाने की रीत हुआ करती थी, उसे अभिषेक का तेल कहा जाता था। ऐसे ही तेल नहीं, तेल पे प्रार्थना कर ली, वैसा नहीं। पुराने समय में तेल जो होता था उसको बनाने की रीत होती थी, वो अनुसार तेल बनाते थे, उसको कहा जाता था ये तो पवित्र तेल है, ये अलग तेल है, ये सब खाने का नहीं है, ये डालने का नहीं है, सर पे लगाने का नहीं है, ये ईश्वर का तेल है। परमेश्वर ने कहा है ऐसे तेल आपको बनाना है, तो वहां बनाने की रीत लिखी गई है। और मूसा ने वही तेल उसको अभिषेक का तेल कहा। ये अलग तेल है, ये तेल अलग है, क्योंकि ये परमेश्वर ने कहा ऐसे अनुसार ये तेल हमने बनाया है। और उन पढ़ते अगर उसका 22 पद है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ, तू उत्तम से उत्तम सुगंध द्रव्य ले, भी लेना है, अर्थात पवित्र स्थान के सेकेल के अनुसार 500 सेकेल अपने आप निकला हुआ गंधरस ले, और उसका आधा अर्थात 250 सेकेल 250 सेकेल सुगंधित दालचीनी ले, और 250 सेकेल सुगंधित अगर, और अगर भी ले, और 500 सेकेल तज, और तज भी डाल, और 1 हिन जैतून का तेल लेकर, और 1 हिन जैतून का तेल भी ले का पवित्र तेल, उसको पवित्र तेल बना। आज तो कोपेल लेके आते, आज तो ये केरोसिन लेके कुछ भी लेके आके बोले प्रार्थना करो ये अभिषेक का तेल हो जाए।
बोले पास्टर ने प्रार्थना की है, ये अभिषेक का तेल हो गया है। नहीं, अच्छी बात है कि प्रार्थना करनी चाहिए और लगाना चाहिए, लेकिन उसको अभिषेक का तेल कहना ये गलत बात है। अभिषेक का तेल जो बाइबल में है वो अनुसार बनाते थे। उसे अभिषेक यानी अलग जो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करना है, सेवकाई के लिए इस्तेमाल करना है, उसे तेल कहा जाता है। हम वही तेल सर पे डालते, वही तेल खाने में डालते, वो कहते हैं अभिषेक का तेल है। क्या अभिषेक का तेल यानी सिर्फ परमेश्वर की सेवा के लिए अलग किया जाता है, उसे अभिषेक का तेल कहा जाता था। वही तेल का शमूएल ने उपयोग किया, बाइबल के लोगों ने वही तेल का इस्तेमाल किया, बनाते थे, लगाते थे। आज तुझे राजा बनाया है, आज से तू ये पद संभालेगा, तू आज से पुरोहित हो गया है, याजक हो गया है, तुझे सेवा संभालनी है। तो ऐसे अभिषेक लोग करते थे। और वो परमेश्वर का जो तेल है वो पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा हम पे उड़ाला जाता है और प्रभु हमें अभिषेक करता है। आमीन। पहले तेल उड़ेला जाता था, अब हमारे बीच में प्रभु का आत्मा है। प्रेज़ लॉर्ड। वो अलग है, सबसे अलग है, और वो पाक है। और वही पवित्र आत्मा से हम प्रार्थना जब करते हैं, तब वो जो तेल होता है, पानी होता है, खाना होता है, सब कुछ शुद्ध किया जाता है। आमीन। पर बाइबल में लोग, ये चेलों को कहा गया, आप जाओ तेल लगा के प्रार्थना करना। वो तो यीशु मसीह जब धरती पे थे तब तक की बात है। फिर चेलों तो ऐसे ही पवित्र आत्मा पाए हुए, खुद तेल पाए हुए, वो ऐसे ही लोगों को चंगाई देने लगे। लेकिन जब ऐसा होता है, जो पवित्र आत्मा नहीं अगुवाई में चलते हैं, जब लगता है कि मुझे कुछ करना है, लगता नहीं है कि मुझे अभिषेक किया है, चंगाई का दान है, तो यहाँ पे जो बात हमने याकूब में पढ़ी कि आपको जाके तेल लगाना है, और विश्वासी जो लोग हैं उनको आपको आशीष देनी है। वो फिर से उठ खड़े रहे हो जाए, वो बीमार है चंगे हो जाए, दुखी है फिर से आनंद करने लग जाए। आमीन। तो वो सारी बातें हैं कि हम भी तेल का इस्तेमाल शायद ये करते, पर हमारा जो भरोसा है वो पवित्र आत्मा पर ही है। आमीन। तो पवित्र आत्मा है जो हमें आनंद से भरपूर करता है। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु हरे को आशीष दे, सहाय करे इस बात समझने के लिए। मैं चाहूंगा ये आप फिर से इसको सुनो, और चाहता हूं कि पवित्र आत्मा की अगुवाई में चर्च हर एक चलते रहे। आमीन। आओ प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु आपके ये सारी बातों के लिए। अभिषेक का तेल अलग ही था। आज हम जो इस्तेमाल करते तेल, हम कहते ये तो अभिषेक का है। हाँ, कह सकते कि दुआ किया हुआ है, कह सकते यीशु मसीह के नाम में ये शुद्ध हो गया है, हम कह सकते पवित्र आत्मा की उपस्थिति इसके साथ रहे, ऐसी आशीष मांगिए। इसीलिए तेल को हमें फेंकना नहीं है, ये तेल चंगाई के लिए इस्तेमाल किया जाए। ओ प्रभु, आपकी सारी बातें पाक है, आपके वचन पवित्र है, आपने जो कुछ भेजा है वो पवित्र है, आपके पास जो कुछ आता है आप उसको शुद्ध करते हो, पवित्र करते हो। हम चाहते हैं प्रभु हमारा खाना पीना जो कुछ है सबको आप छू लो और शुद्ध करना। और प्रभु हम चाहते जब भी हम प्रार्थना करें, हम पवित्र आत्मा से भरपूर होकर आपके अगुवाई में प्रभु चलकर आनंदित हो जाए। जो दुखी लोग हैं उनको प्रभु हम उनका दुख दूर कर दे, उनको आनंद के तेल से अभिषेक किया जाए, और प्रभु दुख चले जाए, जिससे लोग विश्वास करें कि ये लोग पवित्र आत्मा से अभिषेक है, वो आत्मिक तेल से अभिषेक हुए और ये लोग आ गए। प्रभु संसार के लोगों के पास आप हमें ले जाओ, दुखी लोगों के पास ले जाओ, जिससे हम उन पर प्रभु आपकी बातें सुनाए और वो आप पर भरोसा करे, विश्वास करे और चंगे हो जाए, मंडली में जुड़ जाए। आपके राज्य की वृद्धि के लिए हमारा इस्तेमाल करो। हाँ प्रभु, हमें आनंद से भर दो। यदि हमारे में कोई दुखी है, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूं, दुख चला जाए, वो आनंद के तेल से अभिषेक हो जाए, आनंद का तेल पवित्र आत्मा से अभिषेक हो जाए। ओ प्रभु, जैसे पुराने समय में तेल का इस्तेमाल किया जाता था नियुक्त करने के लिए, अभिषेक करने के लिए, जुदा करने के लिए, आपकी सेवकाई के लिए, इस्तेमाल करने के लिए, पाक करने के लिए, हाँ प्रभु सामर्थ आता था। प्रभु आपकी अगुवाई में हर एक भाई बहन गिर गए खड़े हो जाए, तैयार हो जाए, सहाय करना।
फिर से बातों के लिए धन्यवाद प्रभु। ये बोई जाए और हर एक के दिलों में समझे हर एक प्रभु, और आशीषित हो। धन्यवाद फिर से सारी बातों के लिए, आपके वचनों के लिए। मेरे भाई बहन जो सुना, सब में ये बात सच्चाई बोई जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। आओ प्रभु ने सिखाई प्रार्थना साथ में मिलकर करेंगे। ये हमारे बाप, आप जो आसमान में हो, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बात साथ आए, आपकी इच्छा स्वर्ग में जैसे पूरी होती है वैसे धरती पे पूरी हो जाए। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें देना, और जिस प्रकार हम हमारे अपराधी को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में आने मत दे, पर बुराई से बचा ले, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा पिता आपकी ही है। हाँ पिता, आपका प्यार, यीशु मसीह आपका अनुग्रह, पवित्र आत्मा आपकी संगति, सहभागिता हमारे साथ और विश्व में जितने प्रभु आपसे प्यार करते हैं यीशु मसीह, सबके साथ रहे। यीशु मसीह के नाम में हम कहेंगे आमीन आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। सबको प्रभु को आशीष दे, सहाय करे। थैंक यू। प्रेज गॉड, हालेलुया। शालोम।